हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानी झारखंड यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं सवाल को। पहला सवाल है कि कमरे पर रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी, कमरे का तापमान घट जाएगा। ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कमरे का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज, ऑप्शन ए, का स्तर पहले जितना होगा। ऑप्शन बी, थोड़ा ऊपर आएगा। ऑप्शन सी, ऊपर या नीचे जाएगा। या ऑप्शन डी, थोड़ा नीचे आएगा। तो इसका सही जवाब होगा कि ये थोड़ा ऊपर आएगा। अगला सवाल है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, जिसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए, वायु दाब में कमी के कारण। वायु दाब में वृद्धि के कारण। ऑप्शन सी, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण। या ऑप्शन डी, अत्यधिक भार के कारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वायु दाब में कमी के कारण। अगला सवाल है कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े में आपस में चिपक जाते हैं, क्यों। ऑप्शन ए, दबाव अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। दबाव अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ जाता है। ऑप्शन डी, दाब और गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला सवाल है कि आकाश नीला प्रतीत होने का कारण क्या है। तो ऑप्शन ए, विवर्तन। ऑप्शन बी, अपवर्तन। ऑप्शन सी, परिकिरणन। या फिर ऑप्शन डी, परावर्तन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, परिकिरणन। अगला सवाल है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। ऑप्शन ए, CO2। ऑप्शन बी, धूलकण। ऑप्शन सी, हीलियम। या ऑप्शन डी, जलवाष्प। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, धूलकण। अगला सवाल है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। ऑप्शन ए, ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन बी, ध्वनि का अपवर्तन। ऑप्शन सी, ध्वनि का अवशोषण। या फिर ऑप्शन डी, ध्वनि की चाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ध्वनि का परावर्तन। अगला सवाल है कि तेल दीप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। ऑप्शन ए, कोशिकत्व क्रिया। ऑप्शन बी, गुरुत्व बल। ऑप्शन सी, दाब अंतर। या ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोशिकत्व क्रिया। अगला सवाल है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ऑप्शन ए, परावर्तन के कारण। ऑप्शन बी, परिकिरणन के कारण। ऑप्शन सी, अपवर्तन के कारण। या फिर ऑप्शन डी, विवर्तन के कारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परिकिरणन के कारण। अगला सवाल है, तारे का रंग सूचक है। ऑप्शन ए, सूर्य से दूरी का। ऑप्शन बी, उसकी ज्योति का। ऑप्शन सी, उसकी पृथ्वी से दूरी का। या फिर ऑप्शन डी, उसके ताप का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उसके ताप का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है। ऑप्शन ए, मरकरी। ऑप्शन बी, शुक्र या वीनस। ऑप्शन सी, मार्स। या ऑप्शन डी, पृथ्वी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शुक्र यानी वीनस। अगला सवाल है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवत व्यास से कितना छोटा होता है। ऑप्शन ए, 32 किलोमीटर। ऑप्शन बी, 62 किलोमीटर। ऑप्शन सी, 22 किलोमीटर। या फिर ऑप्शन डी, 42 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 42 किलोमीटर। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए, विटामिन ए। ऑप्शन बी, विटामिन बी। ऑप्शन सी, विटामिन सी। या फिर ऑप्शन डी, विटामिन डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन ए। ऑप्शन बी, विटामिन बी। ऑप्शन सी, विटामिन सी। या फिर ऑप्शन डी, विटामिन डी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों विटामिन डी। अगला सवाल है, हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए, वृक्क कोशिका। ऑप्शन बी, दंड कोशिका। ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा। या फिर ऑप्शन डी, यकृत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी यकृत यानी लीवर। अगला सवाल है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। ऑप्शन ए, मोलास्का। ऑप्शन बी, आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन सी, इंसेक्टा। या ऑप्शन डी, पीसेस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी आर्थ्रोपोडा। अगला सवाल है कि पौधों के रोगों का अध्ययन होता है। ऑप्शन ए, पादप कार्यकी में।
ऑप्शन बी रोग विज्ञान में, ऑप्शन सी शारीरिकी में, या ऑप्शन डी माइकोलॉजी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रोग विज्ञान में। अगला सवाल है कि कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12, या ऑप्शन डी 18। तो देखिए दोस्तों, एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, तो कुल अगर हड्डियों की संख्या पूछ रहा है तो दोनों कान मिलाकर कुल ऑप्शन बी इसका हो जाएगा 6 हड्डियां। अगला सवाल है यकृत यानी लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हर्पिटोलॉजी, ऑप्शन बी हेपेटोलॉजी, ऑप्शन सी होरोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी नीडोलॉजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हेपेटोलॉजी। अगला सवाल और आखिरी सवाल है किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? ऑप्शन ए थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी निमोनिया, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हीमोफीलिया। ये एक आनुवंशिक रोग भी है। इस तरह से हमने 20 सवाल कंप्लीट किए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे। आप लोगों ने ध्यान से इस सवालों को किया होगा। इस तरह से आज के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद।